तो क्या बंद होने जा रही है वेलकम टू द जंगल 2। देखिए फिल्म बहुत टाइम से बन रही है और इस फिल्म में इन्होंने अंधाधुंध कलाकारों को ले लिया है। और ऐसा कहना पड़ेगा कि वेलकम टू द जंगल की जो कास्ट है वो सिंघम, गोलमाल, इसके अलावा जितनी कॉमेडी मूवीज़ बनी हैं, हेरा फेरी 2, वो सारे एक्टर्स को इन्होंने ले लिया है और फिल्म के नाम पे इन्होंने एक तरह का पोस्टर रिलीज़ कर दिया है। अब खबरें ये आ रही हैं कि इस फिल्म की शूटिंग को बंद कर दिया जाएगा, इस फिल्म को शेल्फ कर दिया जाएगा। और शेल्फ इसलिए भी कर दिया जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कलाकार जो पहले काम कर रहे थे वो अब काम करने को तैयार है नहीं। नाना पाटेकर पहले ही मना कर चुके हैं कि इस फिल्म की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इस फिल्म को बहुत अजीब तरीके से बनाया गया है और जिस तरह से इसमें कॉमेडी सीन्स डाले गए हैं वो सब फुहड़ता भरे हैं, उस पर कहीं से कॉमेडी नहीं है, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो उन्होंने इसको करने से साफ मना कर दिया है। संजय दत्त भी इस मूवी में थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो इस मूवी से आउट हो गए हैं क्योंकि उनसे कहा गया था कि एक्शन सीन्स होंगे, फिर बाद में कहा गया कि कॉमेडी सीन्स फिल्माए जाएंगे और वो कॉमेडी सीन्स से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए वो भी बाहर हो गए हैं। इस फिल्म में इन्होंने अक्षय कुमार को ले लिया, सुनील शेट्टी को ले लिया, अरशद वारसी को ले लिया, श्रेयस तलपड़े को ले लिया, परेश रावल को ले लिया, इसके अलावा जॉनी लीवर को ले लिया, संजय दत्त को ले लिया, दिशा पटानी को ले लिया, रवीना टंडन को ले लिया, जैकलिन फर्नांडिस को ले लिया। सब कुछ सारा कुछ उन्होंने सारे स्टार्स को ले करके ये सोचा कि हम सबको ले लेंगे अगर तो हम एक बहुत अच्छी फिल्म बना लेंगे, और ये फिल्म नहीं फिर ये बवासीर बनने की कगार पे हो गया। तो अब यह है चक्कर यह है कि इस फिल्म को अब बंद करने की बातें आ रही हैं। देखिए इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके जो डायरेक्टर हैं अहमद खान, वो अपने आप को डायरेक्टर समझते हैं, लेकिन दर्शकों ने कभी उनको एज ए डायरेक्टर एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो एक कोरियोग्राफर हैं और ये वही अहमद खान है जिनको आपने पहली बार देखा होगा मिस्टर इंडिया में। अनिल कपूर की जो फिल्म आई थी उसमें कई बाल कलाकार थे, उनमें से एक ये भी थे। फिर ये बड़े हुए, फिर उन्होंने कोरियोग्राफी करी, बीच में इन्होंने कुछ फिल्में भी डायरेक्ट की थी। ये बात है अर्ली 2000 की, जब इन्होंने लकीर डायरेक्ट करी थी, एक मूवी आई थी। इन्होंने एक मूवी डायरेक्ट करी थी फुल एंड फाइनल। इसके अलावा इन्होंने एक मूवी डायरेक्ट करी थी यहाँ के सिकंदर हम, या यहाँ के हम सिकंदर, इस तरह से एक मूवी थी। उसके बाद इन्होंने 12-13 साल का ब्रेक ले लिया। उसके बाद इनको फिर डायरेक्शन करने की चुल्ल सवार हुई और फिर ये डायरेक्शन करने के लिए आ गए। और फिर डायरेक्शन में इन्होंने जितनी फिल्में दी वो सब बिल्कुल बम्पर फ्लॉप दी, बम्पर फ्लॉप भी दी और सुपर फ्लॉप जिसे बोलते हैं दी। वो फिल्में थी बागी 2, बागी 3, बागी 4, हीरोपंती 2। इस तरह की फिल्में इन्होंने बनाई जिसकी ना कोई सर था, ना कोई पैर था, ना कोई स्क्रिप्ट थी। टाइगर श्रॉफ से एक्शन सीन करवाए, पता नहीं किस तरह की टेढ़ी मेढ़ी इन्होंने कोरियोग्राफी कराई। ये सब करते 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 इन्होंने ये मान लिया कि अब ये डायरेक्शन कर सकते हैं, तो इन्होंने फिर इतनी बड़े बजट की मूवी अब वेलकम टू द जंगल जो है का डायरेक्शन अपने हाथ में ले लिया। अब जहाँ तक एक्टर्स का सवाल है तो देखिए एक्टर्स धीरे धीरे करके इसमें से निकलते जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अक्षय कुमार का। अब अक्षय कुमार का तो यह हाल हो गया है कि अक्षय कुमार की सारी फिल्में पिट रही हैं। अक्षय कुमार को पता है कि मेरी सारी फिल्में पिट रही है। उनका सीधा सीधा हिसाब ये है कि मुझे अपनी फिल्म का पैसा ले लेना है, पैसा लेने के बाद मुझे बैठ जाना है, फिर अगली फिल्म मुझे मिलेगी, मैं दोबारा उस फिल्म का पैसा लूँगा। पैसा बनाना है, पैसा कमाना है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी मार्केट वैल्यू है, उनकी ब्रांड वैल्यू है। अक्षय कुमार सोच रहे हैं करियर ख़त्म होने से पहले जितना पैसा कमा लें। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि फिल्म कैसी बन रही है, कैसी नहीं बन रही है। आप 4-5 साल का उनका पूरा उनकी जो फिल्म हिस्ट्री आप देख सकते हैं। सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, सरफिरा, बच्चन पांडे, ये सारी फिल्में, ओ माय गॉड 2, मिशन रानीगंज जिसमें उनका काम थोड़ा बहुत ठीक ठाक माना गया था, ये सारी फिल्में बम्पर फ्लॉप हुई हैं। तो उनको इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। इन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी फिल्म में इतने सारे कास्ट को ले लेंगे तो ऑडियंस जो है अट्रैक्ट हो जाएगी और वो इस वजह से फिल्म देखने के लिए आएगी। ये लोग भूल जाते हैं कि इनके पास कंटेंट है ही नहीं। वेलकम का कंटेंट था, वेलकम 2 का भी कंटेंट था, कॉमेडी थी। अब आपने स्क्रिप्ट को तो लिखा ही नहीं है। कृष्णा अभिषेक को भी आपने लिया है, जॉनी लीवर को भी लिया है, श्रेयस तलपड़े को भी लिया है, आपने पूरा का पूरा पूरी इंडस्ट्री आपने ले ली है। तो ऐसा लगा है बिल्कुल सितारों का मेला है। फिल्म नहीं है, सितारों का मेला है। और फिल्म का अगर आप देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं या टीज़र देखते हैं, तो वो लगता है कि ऐसा लगता है पोस्टर देख रहे हैं। उस पोस्टर में इतने सारे कलाकार बैठे हुए हैं।
तो पता नहीं अहमद खान इसके डायरेक्टर हैं, क्यों इनको डायरेक्शन सौंपा गया, क्यों नडियाडवाला प्रोडक्शंस ने इनको डायरेक्शन दिया, क्योंकि डायरेक्शन इनको आता नहीं है। एज अ ऑडियंस हम लोग बता रहे हैं कि इनको नहीं आता है, क्योंकि इनकी फिल्मों का आप देख लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड। बहुत पहले आई थी, 2005 में लकीर आई थी, उससे पहले उसी टाइम पर फुल एंड फाइनल भी आई थी, उसमें सनी देओल थे और विवेक ओबरॉय थे। फिर उन्होंने ब्रेक लेकर के आप दोबारा फिर ये डायरेक्शन में आ गए हैं। चुपचाप अपना कोरियोग्राफी करते, जो थोड़ी बहुत कोरियोग्राफी कर लेते थे वो करते, लेकिन ये डायरेक्शन करने का ये भूत सवार जो रहता है वो कभी जाता नहीं है, वो बड़ा ख़तरनाक होता है, एक तरह का ऑब्सेशन हो जाता है फिर। तो अब देखिए मूवी शेल्व होती है या नहीं होती है ये तो पता नहीं, लेकिन इतने सोशल मीडिया में इस फिल्म को लेके इतने ज़्यादा वीडियो बन चुके हैं और इतनी खबरें आ चुकी हैं कि अभी रिलीज़ होती भी है तो उसके बाद ये इतने बड़े बजट की मूवी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट भी अगर निकाल लेती है तो बहुत बड़ी बात है। फिर बाकी अलग बात है कि ये म्यूज़िकल राइट्स को देते हैं, OTT राइट्स देते हैं, सैटेलाइट राइट्स देते हैं और अपनी कॉस्ट को रिकवर करते हैं, वो तो बिज़नेस एंगल हो गया। वो तो अपने वसूल आज के टाइम पे होता है, मूवी पहले ही रिलीज़ होती है, वो पहले ही जो है हिट हो जाती है, बॉक्स ऑफिस पर कहने को सो कॉल्ड हो जाती है, उसके बारे में बता दिया जाता है। वो होती नहीं है, वो थिएटर में दर्शकों की वजह से हिट नहीं होती है, वो OTT राइट्स दे दिए जाते हैं, म्यूज़िकल राइट्स दे दिए जाते हैं, सैटेलाइट राइट्स दे दिए जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स पहले ही हो जाते हैं। ये तय हो जाता है कि अगर थिएटर में कम चलेगी तो हम इसको OTT पे रिलीज़ कर देंगे, अगर थिएटर पे चल गई तो चल गई, फिर बाद में देखा जाएगा। अगर थिएटर पे उतनी नहीं चल पाई तो फिर हम सैटेलाइट्स को दे देंगे, फिर TV पे आ जाएगी इतने करोड़ में। वो तो देखिए अपना इनका बिजनेस वाला पार्ट है ना, वो धंधे की बातें हैं। लेकिन ये जो सिनेमा की अगर बात की जाए या एक आम दर्शक के रूप में अगर बात की जाए तो फिल्म शेल्व होने के कगार पे है। बहरहाल अगर आपने इसका टीज़र देखा है तो आप लोग भी बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, आप लोग को क्या लगता है। आप लोग देख रहे थे मुझे मेरे पेज पर, प्लीज़ मेरे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।